जय भोले श्रद्धालु दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों के कपाट कब बंद हो रहे हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इन चारों धामों के कपाट बंद होने से पहले किस तरीके की पूजा की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। और बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये रहता है कि जब ये यात्रा के कपाट बंद हो जाएंगे, धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, तो क्या फिर दर्शन करना संभव हो पाता है? अगर हाँ, तो फिर इनके दर्शन कहाँ पर किए जाते हैं। और जो भी श्रद्धालु अभी चार धाम यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये भी बताएंगे कि अभी इस समय क्या सिचुएशन चल रहा है चार धाम यात्रा में, किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा केदारनाथ धाम और बाकी धामों के दर्शन कर रहे हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हम वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से मानसून मतलब कि बरसात ख़त्म हुआ है और चार धाम यात्रा फिर से शुरू की गई है, तभी से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी चहल पहल बढ़ गई है और वातावरण उत्साह से गूंज रहा है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है चारधाम यात्रा के लिए। अगर हम पर डे की बात करें तो पर डे लगभग 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें बाबा केदारनाथ में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष कपाट खोलने से लेकर के अब तक लगभग 43 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानसून के खत्म होते ही उत्तराखंड के चारों धाम में रौनक लौट आई है। उच्च हिमालय की वादियों में हर और श्रद्धालु काल पहल है और वातावरण आस्था के उत्साह से गूंज रहा है। चलिए श्रद्धालु दोस्तों, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन से धाम के कपाट किस दिन बंद हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। तो श्रद्धालु दोस्तों, यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के शुभ पर्व पर 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले 6 महीनों के लिए माँ यमुना के दर्शन, उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में श्रद्धालु लोग कर सकेंगे। श्रद्धालु दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि कपाट बंद होने से पहले सुबह माँ यमुना के भाई शनिदेव महाराज की डोली अपनी बहन को लेने यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। कपाट बंद होने के बाद माँ यमुना की डोली खुशी मठ खरसाली गांव में अपने शीतकालीन प्रवास पर पहुंचेगी। अब अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालु दोस्तों 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व के शुभ अवसर पर सुबह 11:36 बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद श्रद्धालु अगर मां गंगा के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके प्रवास मुखबा गांव में स्थित मां गंगा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है श्रद्धालु दोस्तों कि यात्रा के बंद होने के बाद भी इन चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। अब अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाएं 21 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पूजा लगभग 5 से 6 दिन तक चलती है। अगर हम इसके कार्यक्रम की बात करें तो 21 नवंबर को गणेश की पूजा होगी और शाम को भगवान गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन होगा और वेद ऋचाओं का वादन बंद हो जाएगा।
24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और 25 नवंबर को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर 26 नवंबर को उद्धव, कुबेर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी प्रवास पांडुकेश्वर और नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ के लिए प्रस्थान करेगी। तो यात्रा खत्म होने के बाद बद्रीनाथ धाम के जो दर्शन हैं वो ज्योतिर्मठ में किए जा सकते हैं। अब श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को भाई दूज के दिन सुबह 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। कपाट के बंद होने के बाद उसी दिन बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर यात्रा बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन आप कर सकते हैं। डोली की यात्रा की बात करें तो 23 अक्टूबर को कपाट बंद होने के बाद डोली पहले पड़ाव रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी। 24 अक्टूबर को रामपुर से प्रस्थान कर यह श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रात्रि में विश्राम करेगी और 25 अक्टूबर को गुप्त काशी से शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंच जाएगी। तो श्रद्धालु दोस्तों, ये थे 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बंद होने की तारीख। अब आगे हम जान लेते हैं कुछ दूसरे मंदिरों के बारे में, जैसे कि द्वितीय केदारनाथ श्री मदमहेश्वर। तो द्वितीय केदारनाथ श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 18 नवंबर को सुबह बंद कर दिया जाएगा। और अगर हम इनके डोली की यात्रा की बात करें तो 18 नवंबर कपाट बंद होने के बाद डोली पहले पड़ाव गोंडार पहुंचेगी। 19 नवंबर को डोली राकेश्वर मंदिर पहुंचेगी। 20 नवंबर को गिरिया पहुंचेगी और 21 नवंबर को डोली पंच केदारनाथ गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंच जाएगी। और तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ की बात करें तो इनके कपाट 6 नवंबर को 11:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। और इनके अगर हम डोली यात्रा की बात करें तो 6 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद श्री तुंगनाथ जी की विग्रह डोली पहले पड़ाव चोपता पहुंचेगी। 7 नवंबर को डोली दूसरे दिन भनकुन पहुंचेगी और 8 नवंबर को डोली तीसरे दिन गद्दी स्थल श्री मर्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ पहुंचेगी। अब जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो श्रद्धालु दोस्तों, जो भी लोग 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल जाता है, इसके लिए आप साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखें। कभी कभी श्रद्धालु दोस्तों लैंडस्लाइड हो जाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और रात के समय जो है यात्रा ना करें। जो भी यात्राएं आपको करनी है, जो भी जर्नी आपको करनी है, दिन में ही कीजिए। और सबसे मेन बात ये है कि यात्रा करने से पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करा लें और साथ ही साथ कुछ जो भी ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए उसको साथ में ज़रूर रखें। श्रद्धालु दोस्तों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी हो सकती है, इसलिए यात्रा से पहले आपकी जो भी प्लानिंग है उसको आप अपने घर वालों को बता कर रखें ताकि उन्हें पता चलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ के गाइड और पोर्टर की मदद जरूर लें और शॉर्टकट रास्तों का उपयोग ना करें। श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी 4 धाम यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग जानकारी चाहते हैं उनको मिलती रहे।
जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि लॉजिंग है, फूडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग है कराना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9560596353, या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religiousTourandTravel.com। मिलते हैं श्रद्धालु दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।